Welcome to Cartoon Bonanza. उस दिन जंगल में अफरा तफरी मची हुई थी। कौवा रामू तेजी से पेड़ों के ऊपर उड़ रहा था और चीख चीख कर सबको खबर सुना रहा था। सुनो सुनो, बड़ी खबर, पिद्दी शेर जंगल में आ गया है, सब संभल जाओ। लेकिन इधर डंकी ये सुनकर सोचने लगा। पिद्दी शेर? नाम से ही लग रहा है कि कोई छोटा मोटा बच्चा शेर होगा। मैं उसे धूल चटा दूंगा। पर क्या सच में पिद्दी शेर कोई कमजोर दुश्मन था? डंकी अपनी छोटी बुद्धि और बड़ी बहादुरी के साथ जंगल के मुख्य चौराहे पर जा पहुंचा। पिद्दी शेर किधर है? लोमड़ी, जो चालाक और शातिर था, उसकी मूर्खताओं पर सबसे ज्यादा मजा लेता था। उसने आंखें मटकाते हुए कहा, डंकी भाई, पिद्दी का मतलब छोटा नहीं, खतरनाक होता है। सोच समझकर भिड़ना। लेकिन डंकी को लगा कि लोमड़ी मजाक कर रहा है। वह सीधा शेर के इलाके में घुस गया। जैसे ही उसने झाड़ियों को पार किया, सामने 500 किलो का विशाल शेरखान खड़ा था। डंकी की टांगें कांपने लगीं, मगर जुबान नहीं। अरे शेर भाई, मैं तो बस आपसे मिलने आया था। आपकी मूंछें कितनी प्यारी हैं। शेरखान ने पंजा उठाया और तभी लोमड़ी बीच में कूद पड़ा और बोला, अरे रे रे, इसे मत मारो, इससे हंस हंस कर ही तुम्हारे जबड़े दुख जाएंगे। शेरखान हक्का बक्का रह गया। इतने में डंकी को मौका मिला और वह सरपट भाग निकला। डंकी की जान तो बच गई थी, लेकिन उसकी मूर्खता खत्म नहीं हुई। एक दिन वह जंगल के बाजार में टहल रहा था। तभी जादुई पत्ते, बस एक खाओ और 10 मिनट के लिए गायब हो जाओ। ये आवाज सुनते ही डंकी के कान खड़े हो गए। उसने देखा कि लोमड़ी ठाठ से चमचमाते पत्तों को बेच रहा था। डंकी भागते हुए उसके पास पहुंचा। अबे लोमड़ी, ये क्या चीज है? लोमड़ी ने आंखें मटकाते हुए कहा, डंकी भाई, ये कोई मामूली पत्ते नहीं, ये जादुई पत्ते हैं। जो भी इन्हें खाएगा वो 10 मिनट के लिए गायब हो जाएगा। डंकी की आंखें चमक उठी। अगर मैं ये खाकर गायब हो जाऊं तो शेर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो पूरे जंगल का हीरो बन जाऊंगा। लोमड़ी ने शरारती हंसी के साथ कहा, बिल्कुल, लेकिन ये सस्ता नहीं है। 10 चांदी के सिक्के लगेंगे। डंकी सोच में पड़ गया। अरे ये तो महंगा है, लेकिन अगर मैं गायब हो गया तो मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर बन जाऊंगा। उसने बिना सोचे समझे अपनी सारी जमा पूंजी लोमड़ी को थमा दी। लोमड़ी ने एक चमकीला पत्ता उसकी ओर बढ़ाया। इसे सही वक्त पर खाना, वरना जादू बेकार हो जाएगा। डंकी ने पत्ता संभालकर अपनी गठरी में रख लिया और जोश से बोला, अब बस सही मौका चाहिए, फिर मैं जंगल का सबसे बड़ा हीरो बन जाऊंगा। पर क्या ये जादू वाकई में काम करेगा? अगले दिन जंगल में हड़कंप मच गया। कौवा चीख चीख कर अनाउंसमेंट कर रहे थे, पिद्दी शेर और गोल्डी ने मिलकर शेरखान को पिंजरे में कैद कर लिया है। डंकी को लगा अब यही मेरा मौका है, अब मैं हीरो बन सकता हूँ। वह सीधा पिंजरे की तरफ दौड़ा, जहां शेरखान लोहे के मजबूत सरियों के बीच फंसा हुआ था। डंकी, तू यहाँ क्या कर रहा है? शेरखान ने गुस्से से पूछा। डंकी ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, अब जंगल का असली हीरो मैं हूँ। मैं तुझे बचाने आया हूँ। कैसे? डंकी ने अपनी गठरी से जादुई पत्ता निकाला और गर्व से मुस्कुराते हुए बोला, मैं इसे खाऊंगा और गायब होकर तुझे बचाऊंगा। शेरखान ने संदेह से देखा। तुझे ये कहाँ से मिला? लोमड़ी ने दिया। शेरखान ने माथा पीट लिया। गधे, तू फिर उसके जाल में फंस गया। लेकिन डंकी को अपनी मूर्खता पर जरा भी शक नहीं था। उसने गर्व से पत्ता अपने मुंह में डाला और पूरे आत्मविश्वास से बोला, पर कुछ नहीं हुआ। डंकी वैसे का वैसा खड़ा था। अबे मैं कहाँ गया? शेरखान ने गुस्से से कहा, तू कहीं नहीं गया, तेरा जादू बेकार है मूर्ख। डंकी की आंखें फटी रह गईं। क्या मतलब मैं दिख रहा हूँ? शेरखान ने ठंडी सांस ली। हाँ, और अब तेरे कारण हम दोनों फंसे हुए हैं। तभी पिद्दी शेर के सैनिकों ने डंकी को भी पकड़ लिया और पिंजरे में शेरखान के बगल में डाल दिया। डंकी और शेरखान दोनों पिंजरे में कैद थे। डंकी के चेहरे से उसका पूरा आत्मविश्वास गायब हो चुका था। हे भगवान, अब क्या होगा? उसने कांपते हुए पूछा। शेरखान ने गहरी सांस ली और कहा, अब वही होगा जो हमेशा होता है। तुम्हारी मूर्खता से मुसीबत और बढ़ेगी। डंकी कुछ कहता, तभी पिद्दी शेर और गोल्डी शेर ठहाके लगाते हुए उनके सामने आ गए। अरे वाह, क्या नजारा है! जंगल का राजा और उसका मूर्ख सेनापति
दोनों ही पिंजरे में बंद हैं। पिद्दी शेर ने हंसते हुए कहा। गोल्डी ने दांत निपोड़ते हुए कहा। अब जंगल हमारा होगा और कोई हमें रोक नहीं पाएगा। डंकी की आंखें फटी रह गईं। उसने शेर खान की ओर देखा। अब क्या करें? शेर खान ने गुस्से से सर हिलाया। अगर तुमने कोई और बेवकूफी की तो बस यहीं हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। पूरे जंगल में हलचल मच गई। बंदर, हाथी, हिरण, भालू, खरगोश, तोते, सभी जानवरों की एक बड़ी सेना जंगल के मैदान में आ गई। जंगल को बचाने के लिए तैयार हो? भालू ने दहाड़ते हुए कहा। हम अपने राजा को बचाएंगे। हाथियों ने जोर से चिंघाड़ा। पिद्दी शेर और गोल्डी को लगा था कि जंगल के जानवर उनसे डरते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि पूरा जंगल एक हो जाएगा। बंदरों की टोली ने चारों तरफ से हमला बोल दिया। हाथियों ने अपनी सूंड से शेर के सैनिकों को उछालना शुरू कर दिया। तोतों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। धोखेबाज शेरों को भगाओ! गोल्डी ने गुस्से से गुर्राकर कहा। हम इन मूर्ख जानवरों से हारेंगे नहीं। लेकिन तभी हाथी ने जोर से चिंघाड़ते हुए अपनी भारी सूंड से एक जबरदस्त झटका दिया और गोल्डी को सीधा झाड़ियों में उड़ा दिया। पिद्दी शेर ने घबराकर इधर-उधर देखा और फिर भागने लगा। भागो, नहीं तो ये हमें चबा जाएंगे। और बस देखते ही देखते पिद्दी और गोल्डी जंगल छोड़कर भाग खड़े हुए। पूरे जंगल में जश्न मनाया जाने लगा। पिंजरा खुला और शेर खान बाहर निकलते ही दहाड़ उठा। डंकी भी बाहर आया, लेकिन उसका सिर झुका हुआ था। अबे डंकी, तू खुश क्यों नहीं है? लोमड़ी ने पूछा। डंकी ने धीरे से कहा। क्योंकि मैं हमेशा बेवकूफी कर बैठता हूँ। मैंने लोमड़ी के झूठे जादुई पत्तों पर भरोसा किया और खुद ही मुसीबत में फंस गया। शेर खान ने गहरी सांस ली और कहा। चलो, कम से कम अब तुझे अक्ल आ गई। लोमड़ी हंस पड़ा। अरे डंकी, इतनी सीरियस बात मत कर। तेरी बेवकूफी के बिना जंगल का मजा ही क्या। अबे तूने मुझे नकली जादुई पत्ते बेचे और तू हंस रहा है। क्या करूं भाई, तूने बिना सोचे समझे पैसे दे दिए तो मैंने ले लिए। रुक जा, आज तो तुझे सबक सिखाकर रहूंगा। डंकी को आखिरकार समझ आया, हीरो बनने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, अक्ल भी चाहिए। और लोमड़ी, वो अब भी जंगल में बेवकूफों को जादुई पत्ते बेच रहा है। हा हा हा, हाथी शेर या फिर नई बेवकूफी की शुरुआत ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद।